आज की कहानी क्राइम से थोड़ी अलग और बेहद ही अजीब है। और ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ कहानियों पर यकीन ना करें, लेकिन जो सच्चाई और फैक्ट्स हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये वो कहानी है जिस पर मैं खुद बिलीव नहीं करता, और मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही फील होगा। लेकिन आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी से जुड़ी बातें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यहां तक कि इंडियन रेलवेज के दस्तावेजों में भी इसका जिक्र है। इवन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। इवन उस एरिया के एमएलए का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। और इवन उस समय के रेलवे मिनिस्टर का बयान भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। हिंदुस्तान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिस पर कुल 42 सालों तक कोई ट्रेन कभी रुकी ही नहीं, जबकि इस रेलवे स्टेशन को उस एरिया के लोगों के कई सालों के रिक्वेस्ट के बाद बनाया गया था। हालांकि इस दौरान कई ट्रेनें उस स्टेशन से गुजरती रहीं, क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता, तो ट्रेन को रोकना तो दूर, ट्रेन की स्पीड और तेज बढ़ा दी जाती, और लोको पायलट की भी कोशिश रहती कि उस स्टेशन से जल्द निकल जाएं। ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स भी इस स्टेशन से गुजरते समय सभी खिड़कियां बंद रखने की कोशिश करते और गलती से भी बाहर देखने से बचते थे। लोग ट्रेन के गेट पर खड़े नहीं होते थे, जो कि अक्सर हमारी भारतीय ट्रेनों में देखा जाता है कि लोग हमेशा गेट पर खड़े नजर आते हैं, भले ही अंदर सीटें खाली हों। खैर, 42 सालों तक यह रेलवे स्टेशन रेलवे की रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता रहा। इस रेलवे स्टेशन का डर ऐसा था कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस स्टेशन पर ड्यूटी ज्वाइन करने से यह कहकर मना कर देता था कि वह या तो अपनी नौकरी छोड़ देंगे या इस स्टेशन पर पोस्टिंग के बदले में कोई भी सजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर ज्वाइन नहीं करेंगे। कहानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की है। पुरुलिया को आप आर्म्स ड्रॉप केस की वजह से भी जरूर जानते होंगे। यह भी इसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। पुरुलिया से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और आसपास के गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग सरकार से अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर तय हुआ कि उस गांव में भी स्टेशन बनाया जाना चाहिए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 तक स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। वहां पर अयोध्या हिल्स नाम की फेमस जगह है। उसी के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया, जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस गांव और आबादी के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर को रहने के लिए एक क्वार्टर बनाया गया। और क्योंकि वह ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए बहुत बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद उसी साल 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के इलाकों के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी, वह खत्म हो गई थी। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते, और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक 1967 में यहां मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, और वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय और गांव वालों से शेयर की, तो लोगों ने कहा कि यह जरूर उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह मोहन पूरे दिन स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई लड़की नजर नहीं आई। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें वह लड़की फिर से दिखी, और इस बार भी उस लड़की ने भागते हुए ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने यह बात दोबारा लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद स्टेशन मास्टर मोहन की तबीयत खराब हो जाती है, और बीमार होने के चलते वो अपने घर पुरुलिया चले जाते हैं। घर जाने के 1-2 दिन बाद ही मोहन की मौत हो जाती है। यहीं से लड़की के पटरी पर दौड़ने वाली बात लोगों में फैलने लगती है। लेकिन फिर भी
सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद एक और स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक यही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन के आगे चली जाती है तो कभी पटरियों पर नाचने लगती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुन रखी थी, इसलिए वह वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और अपने हायर अथॉरिटी से उसकी पोस्टिंग कहीं और कर देने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद एक तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वह भी इस जगह और यहां की नौकरी से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है। और वह भी अपने हायर अथॉरिटी से कहता है कि भारत में उसकी पोस्टिंग जहां भी होगी वह चला जाएगा, लेकिन वह बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर वापस नहीं जाएगा। जब यह खबर उस स्टेशन से और स्टेशन से पूरे बेगुन कोडार में फैली कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है, तो धीरे धीरे यह बात हर किसी की जुबान पर आ गई और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से जाने लगे। तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि रेलवे स्टेशन को ऑपरेट के लिए कोई स्टाफ ही नहीं बचा। आतंक इतना था कि लोगों ने इस स्टेशन पर आना लगभग बंद कर दिया था। दिन के उजाले में तो इक्का दुक्का लोग फिर भी वहां पहुंच भी जाते थे, लेकिन शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता था। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की को कई बार उस स्टेशन पर देखा, कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के सामने भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा, और कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक पैर है जिस पर भी लोगों ने उस लड़की को कई बार देखा है। उसके बाद जब यह खबर रेलवे के हायर ऑफिशियल्स तक पहुंची और अब तक यह खबर कोलकाता तक भी पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एलिजिडली सभी ने कहा कि वे अपनी नौकरी छोड़ देंगे, पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी बेगुन कोडार स्टेशन पर नहीं गया। हालांकि फिर भी ट्रेन उस स्टेशन पर आती और रुकती रही, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर नहीं उतरता था और न ही कोई वहां से चढ़ता था, बल्कि गांव के लोग अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहां से उतरते और चढ़ते थे, लेकिन अपने गांव बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर नहीं जाते थे। तो जिनकी सालों की मांग के बाद वो स्टेशन बनाया गया था ताकि उन्हें सुविधा हो, हालत ऐसी हो गई कि उन्हीं लोगों ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब उस स्टेशन से रेलवे के सभी कर्मचारी गायब हो गए और जिन लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था वे भी इस स्टेशन को छोड़कर दूसरे स्टेशन से आना जाना करने लगे, तो लास्ट में रेलवे को मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा कि इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई भी ट्रेन यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि वहां ट्रेन रोकने और सिग्नल देने के लिए मैन पावर की जरूरत थी। इसके बाद इस स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला खत्म हो गया और 1967 में खुलने के ठीक 5 साल बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान होता गया। उसके बाद रेलवे ने बकायदा इस बेगुन कोडार स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें रीजन लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता। और उस रीजन में लिटरली इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो ये कोई बेबुनियाद बात नहीं है, बल्कि ये बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद कई दशक बीत जाने के बाद भी स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान सरकार के कई मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। एक लोकल एमएलए नेपाल चंद्र महतो, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता है, ने खुद एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यहां तक कि झारखंड के उस वक्त के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता भी बेगुन कोडार से था, ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और उसके रिप्रेजेंटेटिव ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती है। उसके बाद समय बीतने के साथ स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन रोकना तो दूर, ड्राइवर स्टेशन से 4-5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता ताकि ट्रेन जल्दी स्टेशन से गुजर सके। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन में सवार सभी यात्री अपनी खिड़कियां आदि बंद कर लेते और इस बात का ध्यान रखते कि कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ न देखे। जो लोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होते वो भी वहां से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर लेते। अब भले ही हम मान लें कि बेगुन कोडार नाम का भूतिया रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसका साया इस स्टेशन पर है। तो बेगुन कोडार गांव के किसी भी लोकल व्यक्ति के पास यह सवाल लेकर जाइए, आपको हर व्यक्ति से यही जवाब मिलेगा कि एक लड़की आउटर स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। शायद उसे कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी,
इसीलिए ट्रेन आते ही वो उसके साथ भागने लगती है। अब इधर तो यह स्टेशन वीरान पड़ा रहा, मगर जब यह बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रैवल पैकेज में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी एक ट्रैवल पैक ऐड कर दिया। और अलेजिडली लोग भी इस भूतिया स्टेशन को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसके बाद वो लोग टूरिस्टों को दिन के उजाले में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वह बकायदा इस स्टेशन और उस लड़की के भूत की पूरी कहानी सुनाता। ये सारी चीजें चलती रहीं। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंची। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है और उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे, बस ये चेक करने के लिए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में वहां कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। इसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम कैमरा और बाकी के इक्विपमेंट अपने साथ लेकर बेगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं। फिर वह दिन में पहले इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहां से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वह टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उस स्टेशन के आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और करीब 40 साल में 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान पूरी रात इस स्टेशन पर बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि बेगुन कोडार स्टेशन पर कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का नजरिया भी बदलने लगा और बेगुन कोडार के एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को फिर से चालू करने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उस समय रेल मंत्री थीं और चूंकि ये उनके राज्य का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर यहां लोगों की पोस्टिंग की गई। हालांकि इससे पहले भी कुछ लोगों ने इस स्टेशन को फिर से चालू करने का रिक्वेस्ट किया था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, लेकिन बात नहीं बनी। खैर, इसके बाद बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की साफ सफाई की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पहली बार 42 साल बाद सितंबर 2009 में करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत जुटा करके वहां आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन अब भी नियम यह था कि शाम 5 बजे से पहले पहले ही यहां पर कोई ट्रेन रुकेगी, शाम 5 बजे के बाद यहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। और पूरे बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद आज भी स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई इस स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 लंबे साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो एक लड़की भ्रम थी, एक अफवाह थी या डर था, आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि कई लोगों ने दावा किया कि हमने देखा, लेकिन बेगुन कोडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। लेकिन हाँ, 42 लंबे साल बाद इस स्टेशन के नाम से भूतिया शब्द हटा दिया गया। ये थी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी। लेकिन बस ये इकलौता भूतिया स्टेशन नहीं है। इंडियन रेलवे के रिकॉर्ड में इस बेगुन कोडार को मिला ले तो 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको ऑन रिकॉर्ड भूतिया रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में डाला गया है।